नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का पूरा काम को दिखाने वाला हूँ। किस तरीक़े से इस घर को अंदर से और बाहर से बनाया जा रहा है और साथ में इसे बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरी जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो और ये सोचकर परेशान हो कि आपको अपने घर का काम किस तरीके से करवाना है और कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप इस बनते हुए घर का काम को पूरा देख लीजिएगा, तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ज़रूर लग जाएगा। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़ को। तो दोस्तों, इस घर को 40 फीट बाई 30 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। अंदर भी चलकर दिखाऊंगा, लेकिन जो चीज़ आप बाहर से देख सकते हो इसके बारे में पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर का जो फर्श का लेवल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है, जो कि थोड़ा सा कम है। कम से कम आपको ये जो ग्राउंड का लेवल देख पा रहे हो या फिर जो अगल बगल का आपका रोड गया हुआ रहता है घर के अगल बगल से, तो वहाँ से कम आपको 3 फीट का ऊंचाई तो ज़रूर लेना चाहिए। 3 से 3.5 फीट तक भी आप ले सकते हो, वो एक अच्छा हाइट माना जाता है। तो ये जो बीम आप देख पा रहे हो इस घर के लिए प्लेन बीम है। अगर इसका साइज़ के बारे में जान लेते हैं, तो आइए मैं आपको यहाँ पे जहाँ पे आप टॉप और डेप्थ दोनों देख सकते हो वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है, आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे जो बीम का इस्तेमाल किया गया है, इसका अगर बात करिए टॉप का तो 9 इंच का है, और डेप्थ की बात कर लिया जाए तो ये भी 9 इंच का है, मतलब 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे इस घर के लिए जो प्लेन बीम है उसका निर्माण है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों, प्लेन बीम में लगा हुआ का अगर सरिया का बात कर लिया जाए तो इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 4 सरिया का इस्तेमाल करते हुए इस घर का प्लेन बीम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 12 mm का है। ये देख पा रहे हो, दो टॉप में आपको 12 mm का सरिया है और बॉटम में भी आपको 12 mm का 2 सरिया नज़र आता है। मतलब 4 सरिया जो है वो 12 mm का इस्तेमाल करते हुए इस घर के लिए जो घर का प्लेन बीम है उसका निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो इस घर में कॉलम का निर्माण किया जा रहा है उसका साइज़ क्या है और उसमें लगा हुआ सरिया का जो संख्या है वो क्या है, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले जानेंगे साइज़। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्क्वायर शेप का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। साइज़ के बारे में जान लेते हैं, तो 10 इंची बाई 10 इंची का ये बना हुआ कॉलम है। ये सिर्फ एक कॉलम का ना, बल्कि घर का जो प्रत्येक कॉलम है इसी साइज़ के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 10 इंची बाई 10 इंची का सारा कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें जो लगने वाला सरिया है इसके बारे में आप जान लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हो इजीली कि 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल करते हुए इस घर का कॉलम का निर्माण को किया जा रहा है। घर का प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, और उसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि इस घर में टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 10 इंची बाई 10 इंची का टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। और इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन के साथ साथ टॉयलेट बाथरूम और सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस घर का अगर काम का बात कर ली जाए तो लिंटल लेवल तक का जो ब्रिक वर्क है उसे कंप्लीट कर लिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिंटल बीम से पहले तक का जो जोड़ाई का काम होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया है। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कॉलम का कास्टिंग भी लिंटल लेवल तक का ही किया गया है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से डिज़ाइन है उसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे आपको मिलता है पहला रूम, उधर मिलता है दूसरा रूम। दोनों रूम के बीच में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है एक छोटा सा पूजा रूम। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। उसके साथ साथ यहाँ पे मिलता है तीसरा रूम, वहाँ पे मिल जाता है आपको सीढ़ी, और यहाँ पे किचन है वो बनाया जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर का काम आप देख पा रहे हो। हालांकि पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था इस घर का काम को किस तरीके से किया गया। प्लेन लेवल तक का काम भी मैंने दिखाया था, उसके साथ साथ सील लेवल तक का भी काम मैंने आपको दिखाया था कि इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा था। नीचे का फर्श वगैरह भी आप देख पा रहे हो कि बनाने का काम पूरा बाकी है। सिर्फ मिट्टी का भराई तक का ही काम किया गया है। बाहरी दीवार है वो सारा 10 इंची के साथ है, और जो अंदर का पार्टीशन वाला है उसे 5 इंची के साथ में रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा जो अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ है, बाहरी दीवार है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है।
दोस्तों खर्च के बारे में बात कर लीजिए तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 4,20,000 रुपये के आसपास तक का खर्चा है वो आ गया है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया, मतलब अब तक का टोटल खर्चा। तो आने वाला दिन में जैसे काम आगे बढ़ेगा फिर मैं आप लोग को अपडेट दूंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और टोटल कितना रुपये का खर्चा। मैंने पहले बताया इस घर का वीडियो मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था। तो बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।